उन्होंने क्या कहा, स्वामी कृतार्थ आम वरम न यांचे, ये स्वामी मैं कृतार्थ हुआ, मुझे वर नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जिसको हीरा मिल जाए वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा खोजेगा क्या, है कि नहीं? तो वैराग्य कैसे आया? ध्रुव महाराज नहीं चाहते थे वैराग्य, वो तो आसक्त थे अपने पिता के राज्य में कि हमें राज्य चाहिए और उससे बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनको आसक्ति से मुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान ने ध्रुव महाराज को राज्य दिया, लेकिन आसक्ति मुक्त राज्य दिया। आप सब आसक्त हैं, देखिए आसक्त हैं घर में, खेत में, जमीन में, परिवार में, पुत्र में, सब में आसक्त हैं और आसक्ति के कारण सबके चेहरे गिरे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, चेहरे गिरे हैं, मुरझाए हैं, इसका कारण आसक्ति है। जिस दिन आप आसक्ति से मुक्त हो जाओ, एक दिन अपने जीवन में ऐसा लेके आना, हफ्ते में एक दिन ऐसी जिंदगी आप जिया करो कि आपका इस संसार में कोई नहीं। प्रैक्टिस करो, कभी कभी कर लिया करिए, हफ्ते में एक दिन, वर्ष में एक हफ्ता। कितने लोग करते हैं? हम वृंदावन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही रहते हैं ज्यादा, कौन पान ये वो। वृंदावन जाए तो ये मोबाइल माया की देवी, इसको मैं चुड़ैल कहता हूँ, आप तो पता नहीं कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये चुड़ैल है सबसे बड़ी। पहले के लोग चुड़ैल, भूत प्रेत किसी सूखा ओझा के माध्यम से हाँकते थे कि उसको पकड़ ले जा करके, लेकिन आज पहले लोग चुड़ैल से डरते थे, उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करते थे। आज तो चुड़ैल को जितना प्रेम से रखते हैं ना जैसे, उतना तो प्राण देना होता होगा, सही कि नहीं? उसको एकदम इतना संभाल के रखते हैं कहीं दूर ना जाए, क्योंकि इसके इस चुड़ैल के बिना हम जी नहीं सकते हैं, सही कि नहीं? ये चुड़ैल है, इस चुड़ैल से कुछ दिन तक दूर रहा करिए, रह सकते हैं। एक दिन मोबाइल उपवास कर दीजिए और संसार से किसी से संबंध ना, एक दिन के लिए हम घर से निकल जाए किसी मंदिर में पूरा दिन रहिए, है ना, पूरा दिन। आपके बगल में चुपवा सेंटर है, रविवार को प्रोग्राम होता है, आप वहां आ जाइए एक दिन, हम 3 टाइम भोजन कराएंगे आपको और आराम से वहीं रहिए और अगले दिन सुबह में रात भर सोइए, अगले दिन सुबह अपने घर आइए, देखिए कोई मर ना जाएगा आपके बिना, है कि नहीं? हमारे रहने से और ना रहने से इस संसार में कुछ घटित होने वाला नहीं, कुछ चलने उड़ने वाला नहीं है। अर्जुन ने यही जिज्ञासा की भगवान के सामने कि प्रभु गुरु हत्वा ही महानुभाव हो, अगर गुरु और महानुभाव को यदि मैं मार दूंगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा मुझे, है कि नहीं? पाप लगेगा कि नहीं? भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम इनको क्या मारोगे, मैंने पहले ही मार दिया इनको, है ना। यश लभस्व, तुम यश प्राप्त कर लो। हमें क्या करना है? हमें भगवान यश दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कहा, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया, ईसा चीर को। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपको दूं। एक पति पत्नी है, दोनों बिस्तर पर बैठे हुए, मखमल का बिस्तर है और पति अपनी पत्नी के जिंदा के ऊपर मस्तक रख के सो रहा है। इमेजिन करिएगा, पुरुष वर्ग आंख बंद करके इमेजिन करिए, मैं जो बात बताने वाला हूँ आपको। सो रहा है और पत्नी बालों में हाथ फेर रही है, गालों में हाथ फेर रही है और 5 मिनट के बाद नींद खुलती है, आंख खुले और देखिए पत्नी नहीं है तो चुड़ैल है। नींद आएगी? बोलो, आएगी? चुड़ैल है कि नहीं? कह रहे कत निद्रा, निद्रा से उठो, निद्रा को काटो, जाओ माया, माया पिशाचीर। ये जगत कैसा है? माया पिशाचिनी का गोद है और हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, माया की गोद में सो रहे हैं। और ये माया क्या करती है? कबो नरक तो बाय, कबो स्वर्ग उठाए, एन एन राजदंड नदी डुबाए। माया हमें कभी नरक लेके जाती है, कभी स्वर्ग लेके जाती है, कभी हाथी बनाती, कभी चींटी बनाती, कभी ब्रह्मा बना देती है, घुमा रही है, लॉलीपॉप दे रही है, हम लेके घूम रहे हैं। और कैसा दंड देती है पता है? आप लोग दंड शायद सुने नहीं होंगे। पहले के राजा महाराजा दंड कैसे देते थे? किसी कैदी को जेल से बाहर निकालते थे, नौका में बिठाते थे और उसके बाद क्या करते थे? नौका में बिठा के बीच तालाब में लेकर जाते थे और उसके ऐसे बाल को पकड़ते थे, है ना, बाल को पकड़कर क्या करते थे? तालाब में डुबोते थे और जब वो छटपटाने लगता था तो थोड़ा सा बाहर निकाल देते थे, लंबी लंबी सांस लेता था और फिर उसको फिर डुबोते थे।
बार बार इस प्रकार से निकालते थे। माया भी हमें ऐसे ही कर रही है, भयंकर दुख देती है, थोड़ा सा सुख देती है, हम आनंद में हो जाते हैं। ओहो, अब तो हमारा 56 इंच का सीना चौड़ा करके घूमते ही रहते हैं। हमारे ऐसा तो कोई है ही नहीं संसार में, है ना। जीवन भर गरीबी दिया है और थोड़ा सा 2-4-10 लाख रुपए दे दिया, छोटा सा घर बन गया ना, फिर तो ऐसा 5 स्टार कुर्सी लगा के बैठेंगे, इधर चश्मा लगा के देखेंगे अखबार पढ़ते हुए कि इनके ऐसा कोई है नहीं, प्रधानमंत्री यही आ गए। बस होता है कि नहीं, घर बन गया, थोड़ा सा प्लास्टर टाइल्स लग गया, तो फिर एकदम आनंद आनंद जिंदगी हो जाती है। फिर कष्ट देती है, फिर कष्ट देती है, फिर सुख दुख लगा के रखी, लेकिन फिर भी हम इससे निवृत्ति नहीं चाहते हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारा। हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, काल की गाल में फंस गए हैं, काल से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें आभास ही नहीं कि हम फंसे हैं। और भक्तों, बंधन तो बंधन होता है, चाहे वो सोने के चैन से बांधा गया हो, हीरे के चैन से, या तो लोहे के चैन से, बंधन तो बंधन ही होता है ना। और ये माया हमें ऐसे ही बांध कर रखी है, क्यों छोड़ेगी? भगवान ने कह दिया, तैवी हो गुणमयी मम माया दुरत्य। अब भगवान यदि दुरत्य शब्द माया के लिए प्रयोग करे तो हमारे लिए कितना दुर्गम होगा, है कि नहीं। लेकिन भगवान ने उसकी अगली लाइन में क्या कहा, माम एव प्रपद्यन्ते माया नेताम तरन्ते। माम एव मतलब निश्चित ही मात्र मेरी शरण में आने के बाद ही माया जीव को छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, माया से बचना है कि नहीं आप लोगों को? किन लोगों को बचना? हाथ उठाइए। आज मैं आपको फॉर्मूला देके जाऊंगा माया से बचने का। आप लोगों को नहीं बचना है? अरे बाप रे, माया से प्रेम हो गया है, आई लव यू बोल दिया आप लोगों ने। अरे वाह, तब तो ठीक है, बढ़िया एकदम, बिरयानी मिल रही है तब तो इसका मतलब, है ना। तो माया से बचने का उपाय क्या है भक्तों? भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। कृष्ण की शरण ग्रहण करने से माया आपको छोड़ देगी। अभी बहुत सुंदर महीना चल रहा है, क्या पता है? सावन। सावन में क्या करना चाहिए? सावन में क्या करना चाहिए? नहीं पता? हाँ, साग नहीं खाना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, साग नहीं खाना चाहिए, आपने बता दिया, धन्यवाद। तो सावन में साग नहीं खाना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए? हमने पूछा करना क्या चाहिए। सावन में आप लोग शिव जी को जल दे रहे हैं, राइट। लेकिन सावन में सबसे उत्तम कार्य यदि कोई करना चाहिए, वो जानते हैं क्या है? अभी आप लोग कर रहे हैं, श्रवण। सावन में श्रावण, नाम क्या है इसका? श्रावण। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि शिव जी सुनते हैं। किसको सुनते हैं? निरहुआ गुरहुआ भोजपुरी पिक्चर का गाना नहीं सुनते हैं, वो सुनते हैं राम और कृष्ण की कथा। हाँ, सुनवंती गायंती विष्णु गाथा। विष्णु भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, गाते हैं। शिव जी का और दूसरा काम नहीं है ना। आप लोगों ने तो शिव जी को भंगड़ी नशड़ी बना दिया है ना। बोले बाबा बेचारे वैरागी सन्यासी कैलाश में बैठे, झोपड़ियों नहीं बने पार्वती के लिए, अरे सब समाज वाले उनको भंगड़ी बना दिए, बनाए कि नहीं। और कुछ गायक कलाकार भी हैं बेचारे, तो जया किशोरी है, मैं तो माइक में बोल रहा हूँ, मेरा यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, सुनेंगे तो मिल लेंगे, उनसे कोई दिक्कत ना है। वो गाती है, भोला भांग तिहारी पीसत पीसत हारी। मुझे भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा मंच दिया है, उनको हजारों लोग सुन रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? ये पार्वती जी इतनी निकम्मी है, शिव जी इतने निकम्मे हैं कि बस भांग पीसती है बियाहे के बाद से, और भोला पी के टुल्ली रहते हैं, यही काम है। नहीं भक्तों, शिव जी भांग नहीं पीते हैं, शिव जी गांजा नहीं पीते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, है ना। लिंग गाना नाम यथा गंगा, देवा नाम चितो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदं तथा। जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान है, और पुराणों में श्रेष्ठ भागवतम पुराण है, वैसे वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। अरे भक्त कभी भांग नहीं पीता है, गांजा नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता है। आप लोग याद रख लीजिएगा, शिव जी भांग धतूरा गांजा भांग नहीं पीते हैं, है ना। समाज के कुछ निकम्मे लोग हैं जो शिव जी को बदनाम करके अपना ठीका चला रहे हैं, है ना।
ऐसे निकम्मों से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, भाई अपना जो करना है करो, शिव जी को क्यों बदनाम कर देते हो, है कि नहीं? वो तो वैष्णव है। और त्रिशूल, फिर भी शिव जी त्रिशूल लेकर उनके पीछे रहते हैं, आपको पता है? हाँ, ये तो भूल रहा था मैं, देखिए अभी शिव जी ने याद दिला दिया आपको। इस संसार में दुर्गा जी यानी पार्वती और दूसरे शिव जी, पति पत्नी दोनों के हाथ में त्रिशूल, और दोनों त्रिशूल क्यों धारण करते हैं पता है आपको? त्रिशूल, त्रि मतलब तीन, शूल माने कष्ट, है ना? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के कष्ट मिलते हैं हमें। कुछ हमारे शरीर के द्वारा कष्ट मिलते हैं, कुछ हमारे शरीर से उत्पन्न लोगों के द्वारा कष्ट मिलते हैं, कुछ प्रकृति हमें कष्ट देती है। ये तीनों कष्ट कौन देता है? इस दुर्ग की जो जेलर है ना, वो दुर्गा देवी है, वो देती है हमें। क्यों देती है और कब तक देंगी? क्योंकि हम भगवान कृष्ण की शरण में नहीं, इसलिए हमें सूल दे रही है। और जिस दिन कृष्ण की शरण में चले गए ना, उस दिन सूल देना बंद कर देंगे, उस दिन त्रिशूल लेके अपने मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे। आप जब तक भगवान कृष्ण का भजन नहीं करोगे, तब तक वो त्रिशूल लेकर के आपके पीछे पड़े रहेंगे। क्या चाहते हो? त्रिशूल से मुक्ति चाहते हो कि नहीं? आप लोग नहीं चाहते हैं? इतने थक गए बेचारे विपद से कि सर भी नहीं लाया जा रहा है। हाँ, त्रिशूल से मुक्ति चाहिए, और मुक्ति के लिए एक उपाय है, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना, है ना? न भजे सर्वतोर मृत्यु, कौन ऐसा होगा जो नहीं भजन करेगा, जिसके चारों तरफ मृत्यु है। एकादश स्कंद में इस चीज को बता रहे हैं करवाजन ऋषि कि भगवान कृष्ण का भजन कौन नहीं करेगा जिसके चारों तरफ मृत्यु, है ना? चारों तरफ, हमारे चारों तरफ मृत्यु है कि नहीं? कभी भी मर सकते हैं भैया, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों, कोई वर्षों, लेकिन मरना तो है कि नहीं? जातक से ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन पैकिंग डेट हुआ ना, एक्सपायरी डेट उसी दिन लग गया है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? आप कौन हो उनके? भगवान बचाते नहीं है किसी को, और बचाना किसे कहते हैं? इस शरीर को थोड़ी ना भगवान बचाते, भगवान का इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। भगवान का संबंध आत्मा के साथ है, जो आपके साथ जीवित सकती है। शरीर से भगवान का कोई, शरीर तो प्रकृति की देन है, पंच महाभूत से मिला, इसमें विलीन हो जाएगा, चाहे जल के विलीन हो, चाहे सर के विलीन हो, चाहे कैसे भी विलीन हो जाएगा। भगवान को, भगवान का जो संबंध है वो आत्मा से है, शरीर से नहीं है। भगवान आत्मा को बचाते हैं। यदि कोई भजन करेगा और शरीर त्यागेगा तो उस आत्मा की सुरक्षा करना भगवान की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी आत्मा को तो सुखंडी मार गया, हम भजन कर रहे हैं क्या? नहीं। पिंजरे के पंछी रे, हमारी स्थिति क्या है? तेरा मरम न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को। सिद्धांत इसके पीछे है भक्तों। क्या कह रहे हैं? एक पिंजरा है, उसमें एक पक्षी है, और पक्षी रो रहा है, तो मालिक समझता है मिट्टी का पिंजरा इसलिए रो रहा होगा, लोहे का पिंजरा बनवा देते हैं। लोहे का बनवा दिया, पक्षी फिर भी रो रहा है। मालिक सोचता है कि लोहे का बनवा दिया, थोड़ा सा सोने का बनवा देंगे, चांदी का बनवा देंगे तो सही रोना बंद कर देगा। लेकिन वो चांदी का बनाए या सोने का बनाए, फिर भी पक्षी रो रहा है। आप बता सकते हो पक्षी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? भोजन चाहिए उसको। हाँ, उड़ना भी चाहिए, लेकिन भोजन पेट में रहेगा तब ना। हाथ में भात नहीं तो कहाँ से बाहर उड़ेगा? नहीं, आप ओवर स्मार्ट हैं, समझ नहीं पा रहे हमारी बातों को। आपने ज्यादा पढ़ लिख लिया है, हमें लगता है। आप समझने का प्रयास करिए। हम जो बता रहे हैं, हम पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं। दाढ़ी बाल पक गए लेकिन बुद्धि ठिकाने नहीं आई आपकी। समझ लीजिए इस बात को। आत्मा रूपी पक्षी को जब तक भोजन न दिया जाए, तब तक वो बाहर रोड पर छोड़ दो, आसमान में छोड़ दो, पेड़ पर छोड़ दो, कुछ होने वाला नहीं है, है ना? हमारी स्थिति ऐसी ही है।
हम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे और शरीर को खा पी के तंदुरुस्त रखेंगे एकदम से, है ना। एक भी नस इधर उधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हुई तो डॉक्टर के पास जाएंगे। और जो अंदर की नस गड़बड़ा रही है उसको हमें पता ही नहीं है। याद रखिए, आत्मा का भोजन आवश्यक। और आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भगवान का नाम, भगवान की कथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आत्मा का यही भोजन है, ये तो दिया नहीं कभी। आत्मा का भोजन दीजिए, शरीर का भोजन थोड़ा हल्का पड़ जाएगा तो काम चल जाएगा।